इस देश का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी है। पहले महिला रिश्वत नहीं लेती थी, लेकिन आज की तारीख में लिए हुए रिश्वत के पैसे को सोने में कन्वर्ट करने के लिए बड़े अधिकार से बोल रही है। भंडारी मैडम को तो कमा के देने वाले पूत चाहिए थे, वो उनका मिल गए। कार्यालय में जाके कह दो कि आप बताइए जी आप रिश्वत लेते हैं नहीं लेते, गूंगा हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार अंदर तक घर कर गया है और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के जीएसटी डिपार्टमेंट का एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसकी पूरे देश में चर्चा हो गई। दरअसल जीएसटी विभाग के इसी कार्यालय से 3 नगीने निकलकर सामने आए, जिनमें एक है यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर रही हैं प्रभा भंडारी, दूसरे हैं सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और तीसरे हैं अजय कुमार शर्मा। और इन लोगों ने भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान बनाया उस पर सीबीआई भी हैरान रह गई। इनके यहाँ से न सिर्फ भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किया गया, संपत्तियों के जो दस्तावेज हैं वह बरामद किए हैं, जिन्होंने सीबीआई को भी चकरा दिया है। इस मामले में यह लोग मोटी रिश्वत की डील कर रहे थे और नए साल की ओपनिंग 1.5 करोड़ की रिश्वत लेकर करना चाहते थे ताकि पूरे साल रिश्वत का आगमन जो है इनके यहाँ लगातार बना रहे। लेकिन इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने कमाल कर दिया और शिकायतकर्ता ने जिस अंदाज में शिकायत को किया और जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी जब बिकने लगे तो शिकायतकर्ता सीबीआई तक पहुंच गया और यह मामला बेहद सुर्खियों में आ गया। बेहद रोचक मामला है और लोग तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया जा रहा है, निसंदेह वह बहुत बड़ी बात है। इस मुद्दे पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे देश में अनोखी मुहिम चलाने वाले अधिवक्ता संदीप पहल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये संदीप पहल जी, जो यह झांसी का इतनी बड़ी रिश्वत का मामला 1.5 करोड़ रुपए की डील अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, इसमें उन लोगों को सलाखों में भेजा जा रहा है, आपके संज्ञान में आया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सीबीआई ने कार्रवाई की है वो निसंदेह बहुत ही अच्छी कार्रवाई है और जिस प्रकार से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर अड़ा रहा है, जैसा कि बहुत कम होता है, वो उस व्यक्ति का कदम भी सराहनीय है। अच्छा, जो ये सरकारी विभाग हैं, आप चूँकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार मुहिम चलाते रहते हैं, आपको क्या लगता है कितने अंदर तक घर करके गए हैं? देखो, मैं बताऊं, इस देश का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी है। अच्छा, इस केस में एक महिला डिप्टी कमिश्नर का अंदर जाना, 2 सुपरिटेंडेंट का अंदर जाना, ये कितना आश्चर्यजनक आपको लगता है? पहले महिला रिश्वत नहीं लेती थी, लेकिन आज की तारीख में अपने हक से लेती है और पुरुष से ज़्यादा अधिकार से रिश्वत को मांगती है, क्योंकि सामने वाला आदमी उसको औरत मानकर उससे वैसे डरता है कि कहीं कोई और आरोप भी ना लगा दे। इस मामले में सब कुछ सामने है, वो किस प्रकार लिए हुए रिश्वत के पैसे को सोने में कन्वर्ट करने के लिए बड़े अधिकार से बोल रही है। इस मामले में जो मैडम है, मैडम का भी प्रमोशन होने वाला था 1 जनवरी को। हो सकता है उन्हें भी कहीं कुछ आगे देना हो और एक जना रिश्वत खाकर अपने पास नहीं रख सकता। ऐसे मामलों में ऊपर से नीचे तक पता रहता है कहाँ पर रेड पड़ी है, सबको आकलन है किसमें कितना वजन होगा, कहाँ क्या मिलेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, हिस्सा सुपरिटेंडेंट भी रखते, हिस्सा मैडम भी रखती, हिस्सा ऊपर भी जाता, हिस्सा कुछ नीचे भी जाता, जो बीच के एजेंट हैं उनको भी जाता। ऐसा नहीं है कि एक रिश्वत एक के ही पेट में चली जाती। अच्छा, इसमें जो 2 सुपरिटेंडेंट हैं, लंबे समय से झांसी में इन लोगों की तैनाती रही और इनके द्वारा जब इन पर इक्का दुक्का शिकायतें भी इनको लेकर आती रहीं, लेकिन कभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब 6 महीने पहले मैडम प्रभा भंडारी का यहाँ आगमन हुआ तो प्रभा भंडारी के भी यह लोग शिष्य बन गए। ऐसा होता है, जो जिस विचार का होता है वो अपने जैसे आदमी पकड़ लेता है। जैसे शराबी को शराबी मिल जाते हैं, जुआरी को जुआरी मिल जाते हैं, रिश्वतखोर को रिश्वतखोर मिल जाते हैं। तो भंडारी मैडम को तो कमा के देने वाले पूत चाहिए थे, वो उनका मिल गए। ये लंबे समय तक इनमें से एक व्यक्ति वहीं पर है, तो वो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो जो भी अधिकारी आता होगा उसका ये ब्लू आई बॉय होगा, ये कमा कर देता होगा, इसलिए इसका ट्रांसफ़र आसानी से नहीं होगा। ऐसे सब जगह हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में ऐसे कर्मचारी बाबू अधिकारी हैं। अच्छा, शिकायतकर्ता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का मैं तो साहस मानता हूं, यानी शिकायतकर्ता ने पहले जीएसटी को शिकायत की और जीएसटी के अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय सौदेबाजी शुरू कर दी, और जब उसे लगा कि ये तो बिकने वाले हैं, ये तो अच्छे नगीने हैं, ये तो कलयुगी जो हुनर इनकी रिश्वतखोरी का है उसके यह लोग बाजीगर निकल रहे हैं, तो उसके बाद शिकायतकर्ता सीबीआई तक पहुँच गया। देखो,
इस आदमी की शिकायत पर सीबीआई आई, ये अपने आप में एक अचंभे की बात है। उधर मैं सबसे ज़्यादा जो सराहना करूंगा उस व्यक्ति की करूंगा जो अपनी शिकायत पर टिका रहा, बिका नहीं। ऐसे भी कम लोग होते हैं, वरना शिकायतकर्ता बिक जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इधर सीबीआई ने भी हिम्मत दिखाई, या क्या कारण रहा उसमें, कौन अच्छा अधिकारी रहा जो रेड हो गई, वरना ऐसे हजारों किस्से हैं जिनमें सीबीआई कार्रवाई नहीं करती। इसमें सीबीआई ने कार्रवाई की, ये बहुत ही अच्छा काम है। लोगों को इतनी सैलरी, जब इतनी मोटी सैलरी मिलती है और हस्बैंड वाइफ दोनों अधिकारी हों, उसके बाद क्या इन सब ये मतलब क्या आदतन ऐसे हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है? आप तो करते हैं इस तरह के मामलों पर काम, तो आपको क्या लगता है, आपका आंकलन क्या है? अच्छा, रिश्वतखोरों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? रिश्वतखोरों के हौसले इसलिए बुलंद हैं, एक पुरानी कहावत है कि रिश्वत लेते पकड़े गए और रिश्वत देकर छूट गए। अब रिश्वत आप लेते पकड़े जाओ, आपके पास एजेंट आ जाएंगे उन विभागों के, आपके पास कचहरी के एजेंट आ जाएंगे कि आप हमें वकील कर लीजिए, आप हमें डिपार्टमेंट का दलाल कर लीजिए, और उसको बचा देते हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर कानून को और ज़्यादा सख्त करने की आवश्यकता है? सख्त करने की आवश्यकता है, लेकिन कहाँ सख्त कर रहे हैं? और उसको जो है जो कानून था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसको बिल्कुल एक तरीके से नपुंसक कर दिया गया। और बेईमान को अपने आप का महिमा मंडन कराना, अपने आप को माननीय कहलवाने में मजा आता है, उसके लिए आजकल वो पैसे भी खर्च करता है। अच्छा, मैंने देखा है बहुत अधिकारी हैं, भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रदर्शित ऐसे करेंगे कि वो कितने बड़े अपने आप में क्या हैं। भाई, रिश्वतखोर को आप रिश्वतखोर कह दो, किलस जाएगा आपसे बदतमीजी करने लगेगा। आप कार्यालय में जाके कह दो कि आप बताइए जी, आप रिश्वत लेते हैं नहीं लेते, गूंगा हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। और जो ये लोग पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध अभी क्या होना चाहिए? भाई, इनकी सारी संपत्ति कुर्क कर सरकार में निहित होनी चाहिए, और इनको जो है इनके केस महीने भर के अंदर डिसाइड कोर्ट को करने चाहिए, और इनकी 10-20 साल की जब इनको जेल होगी तो इससे समाज के सामने एक उदाहरण जाएगा, और रिश्वत लेने वाले कांपेंगे, और रिश्वतखोरों के खिलाफ लड़ने वालों में साहस आएगा। बिल्कुल, देखिए यह बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह का यह मामला आया, हालांकि इन सभी लोगों को, 7 लोगों के विरुद्ध इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 7 लोगों में 3 व्यापारी इसमें शामिल हैं, व्यापारियों के अलावा एक इसमें जो दलाल की भूमिका में थे वह व्यक्ति शामिल हैं, और इसके अलावा यह 3 जीएसटी के अधिकारी शामिल हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की डिमांड भी की जा रही है। लेकिन यह दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से यह लोग अपनी इस कमाई को भी यह लोग खून पसीने की कमाई बताते हैं, दिन रात जद्दोजहद करते हैं कि किस तरीके से रिश्वत की जो लहर है वह उसकी जो हवा है वह इनकी तरफ लगातार चलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।